Assalamu alaikum friends and welcome back to my channel. Today in this video I'll be talking about the concept of Noam Chomsky, that is transformational generative grammar. So this theory is also known as TGG, which is the acronym of transformational generative grammar. This theory was presented by Noam Chomsky in his book Syntactic Structures in 1957. अगर हम इसके पूरे जो हेडिंग है इसको ही डिस्कस करें, क्योंकि बिफोर गेटिंग इनटू दिस थ्योरी आई वांट यू पीपल टू गेट द आइडिया ऑफ दीज वर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर. तो ऑब्वियसली यू पीपल वुड नो व्हाट इज़ अ ग्रामर. और जनरेट का मतलब है टू हैव इनफाइनाइट सेंटेंसेस. ठीक है, व्हेन यू जनरेट सेंटेंसेस and through grammar. Now I hope you guys know that we have a limited rules of grammar, और उससे हम लोग इनफाइनाइट सेंटेंसेस जनरेट करते हैं. ठीक है, जो हम कुछ भी बोलते हैं. देन देयर आर अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. बट जस्ट ये दो वर्ड समझ आ गए. देन ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब है when you have a particular sentence and when you change the form of that sentence, so you transform that sentence into another structure. So you transform sentences into structures, and then you people even generate infinite sentences using grammar. अब नॉम चॉम्स्की ने एक थ्योरी दी थी कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, जो कि ऐसा है कि जब हमारा माइंड में कॉम्पिटेंस हो, व्हेन वी ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ एनीथिंग. ठीक है, तो वो हमारे माइंड में होता है. हम लोग एक चीज़ ग्रास्प करते हैं, एक चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं. तो दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू द वर्ड कॉम्पिटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर माइंड. तो जब हमारा कॉम्पिटेंस टोटली सही होगा, तो इसी तरह व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर थिंग और अ कॉन्सेप्ट, सो डेफिनेटली वी वुड बी एबल टू स्पीक एज वेल. तो इसीलिए कॉम्पिटेंस के साथ परफॉर्मेंस भी रखा गया था उस थ्योरी में. परफॉर्मेंस का मतलब है व्हेन यू स्पीक. ठीक है, एंड देन व्हेन यू स्पीक, सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ थियरी दैट यू पीपल नीड टू स्पीक करेक्टली. कि जब आप एक चीज़ करते हो, एक सेंटेंस आपने लिखा है, अब देयर आर अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू राइट अ करेक्ट सेंटेंस, जो कि हम लोग सेंटेक्स में पढ़ते हैं. आप लोग कोई सा भी सेंटेंस लिख सकते हो, बट देयर आर प्रॉपर रूल्स टू राइट इट. ठीक है, नाउ इफ़ आई से दैट देयर इज़ अ सेंटेंस कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली. तो अभी ये जो सेंटेंस मैंने बोला है, इसका सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ठीक है, बट सेमेंटिकली इट इज़ रॉन्ग. सो देयरफॉर नॉम चॉम्स्की ने थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस रखे थे कि हम लोग एक प्रॉपर सेंटेंस किस तरह डिलीवर कर सकते हैं. उसका एक प्रॉपर ट्री डायग्राम होगा, जो कि नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है. एक सेंटेंस में एक दो चीज़ें हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एंड देन इन दी वर्ब फ्रेज वी हैव noun phrase and so on, the article or the determiner or the prepositional phrase or whatsoever. So नॉम चॉम्स्की ने हमें ये एक थ्योरी प्रेजेंट की थी ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर में, कि जब एक बच्चा पैदा होता है, सो ही और शी is having the innate quality to understand and speak. because जब एक बच्चा छोटा होता है तो हम लोग उसको पहले ग्रामर नहीं सिखाते, उसके बाद वो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स नहीं सीखता, बल्कि वो इसी तरह ठीक लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है. तो दैट डिपेंड्स ऑन इनेटिज़म, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, द ब्रेन. तो इसके कॉन्ट्ररी एक थ्योरी आई थी B.F. स्किनर की, दैट इज़ बिहेवियरिज्म, कि एक बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है. और फिर देयर वाज अ क्रिटिसिज्म अबाउट बोथ ऑफ दिस थ्योरीज के इनेटिज़म और बिहेवियरिज्म जो है, दोनों जो है वो अफेक्ट करते हैं, या उसी से बच्चा सीखता है, इन्वायरमेंट से भी. एंड देन देयर इज़ समथिंग द कैपेसिटी इन अ चाइल्ड्स माइंड that he or she is able to understand or to grasp the understanding about a particular language or a topic. So जब बच्चा तब से छोटा होता है तो उसको अंडरस्टैंडिंग होती है लैंग्वेज की, और तभी से वो ठीक लैंग्वेज बोलना शुरू कर भी देता है. दिस डज नॉट टोटली डिपेंड्स ऑन दी ग्रामर, दैट दे हैव टू फर्स्ट लर्न द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, देन दे हैव टू प्रोड्यूस और जनरेट करेक्ट सेंटेंसेस.
अच्छा, सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीजीजी। तो हमारे पास इधर डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की बात आती है। अभी ये क्या होता है असल में, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास डीप स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारे पास पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर होता है। अभी पॉइंट आता है कि हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यूज़ क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इट एंड आर द यूजेस ऑफ इट। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे मैंने पहले से वीडियो बनाई है, यू पीपल कैन विजिट दैट वीडियो, यू कैन वॉच इट। आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, बट इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट टीजीजी। हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर है वो असल में ऐसा है कि सरफेस और डीप स्ट्रक्चर इसलिए है कि अगर हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक सेंटेंस का पूरा जो सेंटेक्स है वो चेंज हो रहा है। तो इसी तरह ये ट्रांसफॉर्मेशनल में आता है। हमारे पास लिंग्विस्टिक्स में एक और थ्योरी है, सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। अगर हम लोग सिंटैग्मेटिक की बात करें तो सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप में जो सेंटेंस होता है तो वो उसकी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उसकी पोजीशनिंग पे बात हो रही होती है कि हम लोग इस वर्ड को किस किस पोजीशन से रखें तो हमारे पास क्लियर मीनिंग आएगा एक सेंटेंस का। तो इसीलिए हम लोग टीजीजी मेथड में हमेशा सेंटेक्स की बात करते हैं। सेंटेक्स क्या है? सेंटेक्स, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेंटेक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सेंटेंस। कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि वी डू हैव अ सेंटेंस इन लिंग्विस्टिक्स, कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली। अगर इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो वो परफेक्टली सेंटेक्स स्ट्रक्चर ठीक है, बट सेमेंटिकली इट इज़ रॉन्ग। तो हम लोग टीजीजी में हमारे पास डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि ग्रामर है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जरांड है, पोजेसिव्स हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ों को अपने आगे रख के हम लोग एक सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं। अब जब हमने एक सेंटेंस बना लिया तो उसके आगे जो है मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस बन सकते हैं, इनफाइनाइट सेंटेंसेस जनरेट हो सकते हैं, और वो या सरफेस स्ट्रक्चर में होंगे या डीप स्ट्रक्चर में होंगे। बट अगर वो एक सेंटेंस से हम जितने भी आगे सेंटेंसेस बना रहे हैं तो उन सब का जो है मीनिंग सेम होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सेंटेंस कुछ और बोल रही हूँ और फिर दूसरे सेंटेंस में मीनिंग कुछ और हो रहा है, नहीं। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वुड रिमेन कांस्टेंट। तो टीजीजी में बताया जाता है कि ये सारी जो एक सेंटेंस हमें प्रोवाइड किया था जिस पे हमने इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना सकते हैं, या सेट ऑफ जो लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स है उससे हम लोग इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो वो कैसे हमने लर्न कैसे किया? तो वो जो है इनेट होता है ह्यूमन बींग्स में, वो कॉम्पिटेंस के थ्रू वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ओके व्हाट डज दिस सेंटेंस एक्चुअली मीन, एंड देन वी कैन अरेंज वर्ड्स in a particular order and that a sentence would give us the complete same meaning, ठीक है। वो उसी तरह से हमें सेम मीनिंग प्रोवाइड करेगी जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस था, और जिससे फिर हमने मिलियंस ऑफ अदर सेंटेंसेस बनाए हैं या बना सकते हैं हम लोग। Okay, so now we are having a criticism on this theory of TGG. अब ये है कि it primarily focus on syntax rather than phonology, morphology और pragmatics और whatsoever, ठीक है। हमारे पास set of rules हैं जिससे हम लोग sentences बनाते हैं, और वो sentences असल में it deals with syntax basically, because syntax की definition ही है study of a it is the scientific study of a sentence। तो syntax में हम लोग ये पढ़ते हैं। अनदर क्रिटिसिज्म ये है जो कि पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक तो चिल्ड्रंस में इनेट ये एबिलिटी होती है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग अ लैंग्वेज एंड टू डेवलप सर्टन सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये एबिलिटी चिल्ड्रन में होती है कि नहीं? अच्छा, अब ऐसा है कि बिहेवियरिज्म की थ्योरी आई थी जो कि मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब फॉर एग्जांपल हम लोग एक बच्चे को लेते हैं और एक बड़े इंसान को लेते हैं 50+ एज जिसकी हो, और दोनों को एक ही लैंग्वेज सिखाई जाए। फॉर एग्जांपल एक बंदा फ्रेंच सीख रहा हो 50+ जो एज होती है, और एक बच्चा जो कि अभी अर्ली एजेस में है और वो फ्रेंच सीख रहा हो, तो उन लोगों की लर्निंग में बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो हैं एक्वायर करते हैं लैंग्वेज रादर देन लर्न, और जो बड़े लोग हैं तो वो दे लर्न अ लैंग्वेज रादर देन एक्वायरिंग इट। तो डेफिनेटली इन दोनों में बहुत मैसिव डिफरेंस है। तो इसमें एक कॉन्ट्ररी चीज़ देखी गई है कि चिल्ड्रन जो है सेम वे में लर्न करेंगे एक लैंग्वेज की नहीं, और रादर देन अनदर पर्सन, ठीक है। सो दीज ऑल द थिंग्स आर इनेट इन नेचर।
children के लिए, while if a person an elderly man would be learning a language that would be totally different. तो TGG जो है ये इस पे ये criticism आई थी. I hope आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी अभी तक. मैंने ऐसे ही एक कोट डाला है नॉम चॉम्स्की का, a language is not just words, it's a culture, a tradition, a unification of community, a whole history that creates what a community is. It is embodied in a language. तो हमारे पास जितनी भी लिंग्विस्टिक्स की चीज़ें हैं दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अ लैंग्वेज. इसीलिए आई जस्ट हैड टू प्रेजेंट दिस कोट. लास्टली वी आर हैविंग अ कंक्लूजन. तो हमारे पास ये जो TGG में है ये एक ट्री डायग्राम प्रेजेंट की गई थी जिसमें सेंटेंस में जो होता है वो NP होता है या VP होता है, नाउन फ्रेज या वर्ब फ्रेज, एंड देन सर्टन NP में हमारे पास आर्टिकल होता है, एंड देन गोइंग ऑन विद द नाउन, एंड देन लेटर ऑन वी हैव अ वर्ड फ्रेज. वर्ड फ्रेज के अंदर फिर वी हैव नाउन फ्रेज एंड देन आर्टिकल, डिटर्मिनर और व्हाटसोएवर, एंड देन वी डू प्लेस आवर सेंटेंस लाइक दिस, व्हाट डिड हैरी स्टेयर. ठीक है. तो अब फिर फर्दर VP में जो वर्ब फ्रेज है उसमें फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं. इन दी कंक्लूजन आई वुड से दैट TGG जो है हमारे पास एक थियरी है लिंग्विस्टिक्स में या थ्योरी है लिंग्विस्टिक्स में, एंड इस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने काम किया है. इट टोटली इज़ काइंड ऑफ possible to have a discussion about language acquisition and syntax rather than other elements of a language. Like we have phonology, morphology, semantics, pragmatics, stylistics and whatsoever. ठीक है. तो TGG में हम लोग just syntax पे फोकस करते हैं. syntax क्या है? study of a sentence, how a sentence is arranged and how can we change a sentence, how can we generate certain kinds of sentences, how we can put or apply some rules on certain kinds of sentences and then generate sentences and so on. This was all about my video. Thank you so much for watching it till the very end, and inshallah whatever I have discussed I would be sharing that in the description box below. Kindly subscribe to my channel and hit the notification bell so you can be the part of my team. I'll be meeting you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.